आने वाले 2 दिन आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके कैसे होने वाले हैं। आप दोनों का नो कांटेक्ट है या इग्नोरेंस मोड है, किसी भी फेज के अंदर हो आप, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज 2 डेज के अंदर जो एनर्जीज आपको लेके आने वाली हैं वो सारी की सारी एनर्जीज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू द फीलिंग ऑफ योर पर्सन। कि आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। सो जो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग to the next 2 days of your life, your relationship. So hello everyone, this is Awais Mirza and you are watching my YouTube channel Tarot King Awais Mirza। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रीडिंग, सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन टैरो कार्ड्स के साथ। सो लेट मी शफल द कार्ड्स। जैसे मैं शफल करूंगा आपको जस्ट एंड जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन करना है। आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, दूर रहते हैं, इग्नोर करते हैं या कुछ भी है, सो हर चीज़ का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो आपको जस्ट अपने पर्सन को इमेजिन करना है। ओके, सो आई एम गेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कार्ड ऑफ ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल हमारे पास आ चुका है। ओके, सो मीन्स के फंसाने की कोशिश हो रही है या तो आपको या तो आपके पर्सन को। एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द हेडलाइंस। हेडलाइंस के बाद जो है आपको 1 बाय 1 सारा कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक हियर व्हाट इज द किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आ चुका है। ओके गाइज, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर रुक के बताता चलूँ कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत से लोगों को ढेरों रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी रिजल्ट्स मिलें, आपके भी रिलेशनशिप हील हो जाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो आपको अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम लिखना है। ओके, सो प्रॉब्लम आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम आपका जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस, इनकम, फाइनेंस, रिलेशनशिप, लव, रोमांस, फ्रेंडशिप, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है ना, सो यू हैव टू टाइप द प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड। और टाइप करने से क्या होगा, विद इन 15 डेज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत से लोगों को मिलते हैं। यू कैन चेक आवर कमेंट्स, दैट आर आवर फीडबैक। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुके हैं, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ द एस ऑफ कप्स यहाँ पर आ चुका है एंड पेज ऑफ वांड्स। बहुत ही हैवी वाली एनर्जीज आज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये एनर्जीज क्या एक्सप्लोर करने वाली हैं 2 डेज़ के अंदर। मीन्स के कोई बहुत ही बड़ा स्टेप मुझे लेते हुए दिखा रहे हैं आपके पर्सन। एनीवेज आई विल प्रे फॉर यू कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा वैसा मत बने। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है जी 5 ऑफ वांड्स। ओके, सो 5 ऑफ वांड को यहाँ पर हम प्लेस करेंगे एंड लेट मी शफल मोर। ओके, सो आने वाले 2 दिन की एनर्जीज हम ले रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, सो कमिंग 2 डेज। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ चुका है जी किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि रिवर्स के अंदर आया। ओके, सो मीन्स कि किसी एक को कर्मा के अंदर चाहता हुआ देख रहा हूँ, या आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी या फिर आप, तीनों में से कोई एक तो कर्मा के अंदर बहुत ही बुरे तरीके से या तो एंटर हो चुका है या तो एंटर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है जी 8 ऑफ कप्स। अमेजिंग। अच्छा गाइस, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आप रीडिंग देखते हो, जो भी वीडियो आपके सामने आता है ना, दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी। ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। जब यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहती है, आपको कुछ बताना चाहती है, तो वो किसी भी तरह से मैसेज दे सकती है। इवन कि एक दीवार पे लिखा हुआ सेंटेंस भी आपकी पूरी की पूरी लक को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, जो चीज़ आप देखते हो, सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर यू, उसे एज ए मैसेज लो। ओके, सो लेट मी शफल मोर। ओके, सो सॉरी गाइस, सो बड़े कार्ड्स हैं तो बड़े कार्ड्स को पकड़ने का इतना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है अभी। सो एनीवेज, छोटे छोटे हाथ हैं भाई मेरे, क्या कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आ चुका है जी, दैट इज़ अ साइन ऑफ 3 ऑफ वांड्स है यहाँ पर, ठीक है ना, बट इन अ रिवर्स, ठीक है। तो मीन्स के बहुत सी चीज़ें जो हैं, ख्वाहिशात बीच में रुकी रह गई हैं आप दोनों के दरमियान में, जो कि पूरी होने थी, अभी नहीं हुई। एनीवेज, हेडलाइंस हैं अभी तो अभी हमें और कार्ड निकालना है, दैट इज़ द कंक्लूजन, लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो ये हमारे पास आ चुका है जी 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखाई दी हैं, पेंटिकल्स भी दिखाई दिए हैं एंड वांड्स भी दिखाई दी हैं। एनीवेज, मिक्स एनर्जी है यहाँ पर। सो बॉटम ऑफ डेक हम देख लेते हैं जी, किंग ऑफ वांड है यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने है। अच्छा, तो गाइस, आप दोनों के दरमियान कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है,
या फिर आप दोनों एक दूसरे को इग्नोरेंस दे रहे हो, ठीक है ना, एनीवेज कुछ भी है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप किसी ऐसे मोड के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी ऐसे फेस में एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर या तो आपको लॉस होने वाला है या फिर आपके पर्सन को लॉस होने वाला है, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक पर्सन लॉस में जाने वाला है। बट एक चीज़ ओवरऑल द कार्ड्स जो मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत जिसे कहते हैं ना कि सांस भी लेना दुश्वार हो जाता है आपके बगैर, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्पेशली कुछ ऐसे मुझे क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपके पर्सन को आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, जैसे आपके पर्सन को आपके लिप्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसा कि वो एक छोटा सा शेर है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आपके लिए। सो जैसे कहते हैं ना कि आप जैसी आंखों वाले आते हैं जब साहिल पर, सो लहरें शोर मचाती हैं कि आज समंदर डूब चला। तो वही हिसाब मुझे दिखाई दे रहा है कि मीन्स के जब आपके पर्सन फिजिकली आपके सामने आके खड़े होते हैं ना तो उन्हें सारा कुछ भूल जाते हैं, ठीक है ना, सारा कुछ। और आपके पर्सन का यही होता है कि मैं ज़ोर से आपको हग कर लूँ, ज़ोर से आपको मिलूँ और मिल के लिपट के आपसे बहुत बहुत बातें करूँ। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं, कुछ एनर्जीज हैं इस वक्त पे, ठीक है ना। सो लेकिन यहाँ पर ट्रैपनेस के साइन क्यों मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्यों फंसाया जा रहा है, क्यों फंदा बनाया जा रहा है, क्या ऐसा मसला है, क्या ऐसा रीज़न है? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस एटमॉस्फेयर में इस टाइम पे आप रह रहे हो, आप दोनों अलहदा से रह रहे हो या फिर फैमिली में रह रहे हो, यहाँ भी रह रहे हो, सो कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि आप दोनों के ऊपर नज़र रखे हुए, ठीक है ना, मीन्स कि आपको स्टॉक किए हुए। जैसे होता है ना कि एक कोई ना कोई फफे कुटनी अम्मा होती है, ठीक है ना, वो सारा कुछ देख रही होती है, सारी चीज़ें उसके सामने से गुजर रही होती हैं और हर चीज़ को वो नोट डाउन कर रही होती है ना। तो वही कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसे साइंस हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे साइंस हैं जो कि आप दोनों के अगेंस्ट हैं। इनकमिंग 2 डेज़ के अंदर हो सकता है कि आपको शो ऑफ हो जाए कि वो कौन है कौन नहीं है। सो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके जो सबसे बड़ी बात है, बेसिक बात है, वो ये है कि अगर तो थर्ड पार्टी आप दोनों के सामने अभी तक नहीं आई, सो इन 2 दिनों के अंदर वो थर्ड पार्टी खुल के सामने आने वाली है और आपको शो ऑफ हो जाएगा कि कौन है थर्ड पार्टी जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में है। एक बात याद रखिएगा, थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कोई मेल पर्सन हो, फीमेल पर्सन हो, हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। अक्सर हवाएं भी थर्ड पार्टी हो सकती हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़, इवन अ पेन, इवन अ रिंग, इवन अ बटन एक थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर सकता है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में एक रुकावट बन सकता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे 2 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना, मीन्स के दो तरफा जो है दुश्मनी चल रही है आपके पर्सन की। ना तो आपके पर्सन खुद को समझ पा रहे हैं, ना तो आपको समझ पा रहे हैं। तो इस टाइम पे साइकिकली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स कि आपके पर्सन पजल है ना, जैसे अंडर प्रेशर हैं या फिर डिप्रेस्ड हैं और आपके पर्सन जो है कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं आजकल जो कि उन्हें नहीं लेना चाहिए। उन्हें भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी उनके हाथों से वो सब हो रहा है। सो एक चीज़ यहाँ पर रुक के मैं आपको बताता चलूँ कि लास्ट टाइम पे मुझे एक कमेंट आया, कमेंट सेक्शन के अंदर ही था, और उन्होंने बोला कि सर मैंने आपके कमेंट सेक्शन के अंदर हीलिंग के लिए अप्लाई किया था और बोला था कि सर मुझे डाइवोर्स होने वाली है, सो प्लीज़ सर्च हील मी। तो ऐसा है कि वो कमेंट बताते खुद मैंने देख लिया था, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, रैंडमली मैं चेक कर रहा था और मैंने कमेंट को देख लिया था और मैंने सिर्फ एक छोटी सी प्रे की। मैंने कहा कि अगर इसके लिए डाइवोर्स बेटर है तो डाइवोर्स हो जाए, अगर डाइवोर्स बेटर नहीं है तो इससे बचा लिया जाए, ठीक है ना। तो दुआ की थी मैंने, प्रे की थी, और आज उनका जो है कमेंट आया अगेन कि सर थैंकफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू अल्लाह के हमारा जो है रिलेशनशिप बच चुका है और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं अगेन, ठीक है ना। सो ये कितने टाइम पीरियड में हुआ, 7 to 8 डेज़ के पहले मैंने कमेंट देखा था और उसके बाद जो है ये कल मैंने शायद कमेंट देखा है। वो कमेंट को मैं शो ऑफ करवा सकता था लेकिन किसी की पर्सनल है, सो उन्होंने खुद ही वो चीज़ जो है रिकवर अप कर ली। अब भी यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि कुछ लोगों के दरमियान बात यहाँ तक पहुँच जाती है, डाइवोर्स तक पहुँच जाती है, ब्रेकअप तक पहुँच जाती है, एक दूसरे के साथ शदीद नफरत होना स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शदीद लव है आपके पर्सन को, मीन्स के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लव है आपके पर्सन को, और आपके पर्सन जो है आपके साथ आगे का टाइम पीरियड गुजारना चाहते हैं, आगे का लाइफ गुजारना चाहते हैं। मीन्स कि उनकी थॉट्स एंड
पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बट इन कमिंग 2 डेज़ के अंदर कुछ स्पेशल ऐसा होने वाला है जो कि तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक साइड पे मोड़ देगा, ठीक है ना, या तो लेफ्ट या तो राइट। एक स्टेटिकली पोजीशन चल रही है तो उससे हट के लेफ्ट या फिर राइट मुड़ने वाला है, कि मीन्स के जिसे कहते हैं ना आर या फिर पार। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कल के बाद भी तुम दोनों का रिलेशनशिप चलने ही वाला है। मीन्स के टोटली टूटा नहीं है, टोटली ब्रेकअप नहीं हुआ, बिकॉज तुम्हारे पर्सन जो है अभी भी तुम्हें चाहते हैं, अभी भी मिस करते हैं, अभी भी सारा कुछ चल रहा है, लेकिन अंडर प्रेशर है, किसी वजह से वो तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाते। सो दैट वाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसा रिचुअल मैं बताने वाला हूँ जिस रिचुअल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई है कि सर मनी रिचुअल बता दीजिए, मनी रिचुअल बता दीजिए, कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हम बना के अपने पास रखें तो हमारी जो है लहरें बहरे हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा एक्शन भी लेना पड़ेगा, बट मनी रिचुअल मैं आपको दे दूँगा। तो वो आपको करने से ऐसा होगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पॉकेट में हर टाइम कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर होगा जो कि आपको सेटिस्फाई रखेगा। ओके, सो ये रिचुअल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो एस ऑफ कप भी है, कि मीन्स के एक सक्सेसफुल साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में सक्सेस है, ठीक है ना। ये काफ़ी टाइम से मैं कहता आ रहा हूँ, काफ़ी टाइम से ये एनर्जीज मुझे दिखती आ रही हैं कि रिलेशनशिप के दरमियान में सक्सेस है, लेकिन सक्सेस इन विच वे, ठीक है ना, कि क्या वो रिलेशनशिप जो है एक शादीशुदा रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगा, क्या वो रिलेशनशिप एक पक्की मजबूत दोस्ती के अंदर कन्वर्ट होगा, क्या वो रिलेशनशिप जो है क्या कौन सा फेस लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे जितने साइंस हैं, ओवरऑल साइंस को अगर देखा जाए तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए कोई ना कोई कुर्बानी करने वाले हैं, कोई ना कोई सैक्रिफाइस करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में तुम्हें ये शो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, कि मीन्स कि तुम्हारे पर्सन का लव तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड स्पेशली हिज द पेज ऑफ वॉन्ड भी है, कि मीन्स के दोनों ही बहुत ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो, आप दोनों, ठीक है ना, आप और आपके पर्सन और आप इन 2 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई आइडिया मिल सकता है, कोई ऐसा की मिल सकता है कि जिससे आप अपनी ब्लॉकेजेस को दूर कर सको, आप अपने चैलेंजेस को ख़त्म कर सको, आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंड ओवर कर सको। कुछ ना कुछ ऐसे साइंस आपको मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कीज़ आपको मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता चलूँ, बाद में फिर वो मिस हो जाता है मेरे माइंड से, कि जो लोग आज का ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आज का ये रीडिंग, वो ग्रीन कलर तो लाजमी पहना करें, ठीक है ना। ग्रीन कलर पहनो, ग्रीन कलर का डोनेशन करो, और ग्रीन कलर का ही गिफ्ट अपने पार्टनर को दो, अपने दोस्त को दो, या रिलेशनशिप में जो भी पर्सन है उसको दो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, तुम दोनों के रिलेशनशिप मजबूत होंगे, और सेकेंडली लव लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होंगी। एंड रिश्ता को लेके जितनी भी प्रॉब्लम है ना, कि मीन्स के शादी को लेके जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैंड ओवर हो जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ग्रीन कलर अगेन याद रखिएगा। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो आपको भी अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, और आपके पर्सन को भी अथॉरिटी मिलती हुई नजर आ रही है, कि मीन्स के दोनों का रिलेशनशिप, दोनों की पावर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ के अंदर जाने वाली हैं। और आपके पर्सन जो हैं वो ये नहीं है कि आपके ऊपर हुक्मरानी चलाएंगे या आप उनके ऊपर हुक्मरानी चलाओगे, ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हो, और जितने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम जो है ये इन 2 दिनों के अंदर ख़त्म होने वाली है। यू कांट इमेजिन, ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को लेके। ओके, सो कोई एक ऐसा कांटा तुम दोनों के दरमियान से निकलने वाला है जिसने तुम दोनों को रोल के रख दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड भी है, चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑल्सो द किंग ऑफ पेंटिकल है जो कि लॉस है, कर्मा है। अब कर्मा किसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मीन्स के एक दूसरे के साथ जो है क्वारल हो रहा है, एक दूसरे के साथ लड़ाई हो रही है, या फड्डा हो रहा है, या कुछ भी ऐसा वैसा प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है, आप दोनों की स्ट्रेंथ के ऊपर एक और स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, जो कि नेगेटिव के अंदर है, जो कि डेविल एनर्जी के अंदर है, तुम दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहती है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थॉट्स में थोड़ा वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ ऐसा मैटर क्रिएट हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगे, या फिर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगे किसी थर्ड पार्टी का, ठीक है ना। सो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की फाइट होती हुई दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी के साथ जो है रिलेशनशिप अगर आपके पर्सन का था तो टोटली इस टाइम पे डिस्ट्रॉइंग पोजीशन के अंदर दिखाई दे रहा है, और थर्ड पार्टी तो गई भाड़ में, ठीक है ना। मीन्स के थर्ड पार्टी का प्रोग्राम जो है बढ़ गया, ठीक है ना, बहुत ही बुरे तरीके से बढ़ा है और बढ़ने वाला है। सो यू कैन सी हेयर के थर्ड पार्टी अब मिन्नतें तरले करते हुए दिखाई दे रही है। ये कर्मा जो था वो थर्ड पार्टी के लिए रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। आने वाले 2 दिनों के अंदर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की लड़ाई हो सकती है, फाइट हो सकती है, बहुत ही बुरे लेवल से फाइट हो सकती है, और एक दूसरे को अब्यूजिंग कुछ भी ऐसा वैसा मुझे दिखाई दे रहा है, इवन कि अपना सर काट के हाथ में पकड़े 8 ऑफ कप्स। ओके, सो एनर्जी है यहाँ पर, मून की एनर्जी भी है,
और यहाँ पर जो है एरीज एंड टॉरस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे दिखाई दे, क्या मीन्स के फाइट है यहाँ पर, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ या फिर फोर्थ पार्टी के साथ, और लड़ाई के अंदर जो है लॉस थर्ड पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज कर्मा के अंदर वो जाने वाली है, और कर्मा के अंदर जाके बहुत ही बुरे तरीके से आपके जो थर्ड पार्टी है ना वो बहुत ही बुरे तरीके से जो है मार खाएगी और पिटेगी आपके पर्सन से, ठीक है। मीन्स के इन दोनों के दरमियान जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन 2 डेज के अंदर। ओके, सो 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे पर्सन जो है शदीद तुमसे रब्ता करना चाहेंगे, तुम्हें मैसेज करना चाहेंगे, तुम्हें मीन्स के अप्रोच करना चाहेंगे, तुम्हें कॉल करना चाहेंगे, और दोबारा से वही चीज़ मैं बताता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि एक दूसरे को आमने सामने देख लो ना तो बस चुम्मी लिए बगैर तुम दोनों रह नहीं सकते, ठीक है ना। एक दूसरे के साथ जफ्फा पड़ जाता है और बड़े पलवानी जफ्फा पड़ता है एक दूसरे के साथ। अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर, भाई रोमांस है तो रोमांस तो चलेगा, उसके बगैर तो लाइफ इज़ नॉट एनी। ओके, सो यहाँ पर जो है मेरे पास 3 ऑफ वांड्स भी दिखाई दे रहा है एंड हियर इज द 8 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। दोनों ही साइंस जो है सक्सेस के अंदर, इंजॉयमेंट के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के विक्ट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है आप दोनों के रिलेशनशिप की, ठीक है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप अगर आप काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हो ना अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, अपने पेरेंट्स को एग्री करने के लिए, तो पेरेंट्स एग्री होंगे और तुम दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत ही हाई लेवल पे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में चले जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ तक पेरेंट की बात आती है तो मैं हर वीडियो के अंदर कोशिश करता हूं कि ये चीज़ आपको बताऊं, आपको सिखाऊं कि अगर आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आप दोनों के पेरेंट्स एग्री हैं तो ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत है। इट्स जस्ट लाइक ए पैराडाइज, इट्स जस्ट लाइक ए गार्डन, इट्स जस्ट लाइक ए ब्यूटीफुल रोज एंड फ्लावर, ठीक है ना। अगर आप दोनों के पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट भी नाराज है, एक पेरेंट भी जो है आप दोनों के अगेंस्ट है, तो दैट इज जस्ट लाइक ए हेल। आज नहीं तो कल जो है इसका कहीं ना कहीं जो है कर्मा आपको मिल सकता है। सो बी केयरफुल, कोशिश करनी है कि बड़े का दिल नहीं दुखाना और छोटे से प्यार से पेश आना है, ठीक है ना। ये चीज़ आपने लाजमी करनी है। सो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया, बिकॉज बहुत सी यंग जनरेशन मेरी इस रीडिंग को देखती है। सो मेरा ये पैगाम पहुँचाना जो है एक यू कैन से दैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको दिया। और जहाँ तक बात है कि टैरो रीडिंग 110% सच होती है या फिर नहीं होती, तो इसका आंसर ये है कि 110% सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की ज़ात है और वही सच्ची है। बाकी सब का सब जो है प्रेडिक्शंस हैं, बाकी सब की सब निशानियां हैं, और जो कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ द बेस ऑन हाइपोथेसिस, वो प्रेडिक्शंस पेशिंग गोई के ऊपर है। ओके, सो अभी हम थोड़ा सा जो है रिचुअल की तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं, बट रिचुअल की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप मेरे से पर्सनली या प्राइवेटली कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, वहाँ पर एडमिन से आप बात कर सकते हो। एडमिन आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देंगे, बिकॉज एडमिन इज़ माई फैमिली, ठीक है ना, वो हमारी फैमिली है। ओके, सो अभी यहाँ पर जो है किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स भी आ चुका है एंड 3 ऑफ वांड्स भी आ चुका है, ठीक है। अब मीन्स के विक्ट्री का साइन भी है और साथ ही साथ मैजिक जो है वो उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि मीन्स के तुम दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर जो जादू किया हुआ था ना, वो जादू उल्टा थर्ड पार्टी के ऊपर पड़ चुका है, और थर्ड पार्टी इस टाइम पे पागलों जैसी हरकतें करेगी, कि मीन्स के क्राउन चक्र उसका बहुत ही बुरे लेवल पे बन जाएगा, और थर्ड पार्टी को समझ नहीं आएगी मुझे आगे जाना है या फिर पीछे जाना है या फिर दरमियान में जाना है, ठीक है ना। जहाँ भी जाना है जाए भाड़ में जाए, ठीक है ना। क्योंकि रिलेशनशिप अगर थर्ड पार्टी का किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है ना तो चले, हमें क्या तकलीफ है, ठीक है ना, चले। लेकिन किसी का रिलेशनशिप जो है वो डिस्ट्रॉय तो नहीं ना करना चाहिए, दैट इज़ द बिग सिन, वो बहुत बड़ा एक गुनाह है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जितने भी ओवरऑल कार्ड्स हैं वो मुझे यही बता रहे हैं, ट्रैप होंगे, उसके बाद चॉइसेस हैं, उसके बाद लव तुम दोनों में बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों स्ट्रेंथ के अंदर आने वाले हो, और डिसाइड्स पूरी होने वाली हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी तुम्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तुम्हारे पर्सन को अथॉरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, एंड स्पेशली थर्ड पार्टी एंड में कर्मा के अंदर जाने वाली है, थर्ड पार्टी बहुत ही बुरे तरीके से जो है रुलने वाली है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिचुअल को लेके बात कर लेते हैं, और रिचुअल को लेके देखते हैं कि जिनको जॉब के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जिनको बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, जिनको फाइनेंसिस के अंदर प्रॉब्लम है, जिनको अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए, जिनको फाइनेंस चाहिए, जिनको जो चाहिए ठीक है ना, जो कुछ भी चाहिए आपको मिलेगा, ठीक है ना। सो यूज़ करना जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो है आपने कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है ना। आपने भाई मनी के कुछ नंबर्स हम लिखेंगे, ठीक है ना, मनी के। तो आपने क्या करना है जी, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है कि आपने
किसी का दिल नहीं दुखाना। और सेकेंडली जो है, जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए, अनएक्सपेक्टेड मनी, आपको जॉब से पैसा है, आपको बिजनेस से पैसा है, आपको अनएक्सपेक्टेडली कोई मनी दे, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है आपने किसी का लाजमी रखना है, बिकॉज वो उसी का हिस्सा रब ने तुम्हें दिया था और तुम वो आगे पहुंचा रहे हो। जब तुम आगे पहुंचाओगे तो रब तुम्हें और भी देता जाएगा। दैट इज़ अ ग्रेटिट्यूड, ठीक है ना। शुक्र अदा करके खुशी से आपने आगे देना है, मजबूरी से आगे नहीं देना। ओके, सो आपने एक छोटा सा जो है क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए एक सब्ज़ इलायची, ठीक है ना। सब्ज़ इलायची आपको चाहिए, तो इलायची आपने लेनी है और एक पेपर लेना है, ठीक है ना। पेपर आपने जो लेना है ना, कोशिश करना है अगर ग्रीन कलर का पेपर मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ग्रीन कलर का पेपर नहीं मिले तो वाइट कलर का पेपर आप ले सकते हो, ठीक है ना। एक इलायची लेनी है, याद रखिए, 1 इलायची और एक ग्रीन कलर का या फिर वाइट कलर का आपने पेपर लेना है, ठीक है। अब उसके पेपर के ऊपर आपने क्या लिखना है, 520, ठीक है ना, 520, ठीक है, ये लिख लिया है। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पर आप लिखोगे जी 610, ओके। सो यहाँ पर आप लिखोगे 4, 0 and 3, दैट्स ऑल, ठीक है ना। 5 + 2 = 7, 6 + 1 = 7, 4 + 3 = 7, ठीक है। अब इस रिचुअल को आप इसे बॉर्डर से लगाओगे, ठीक है, बॉर्डर से ये आपने लगा लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको लिख रहे होगे ना, अच्छा लिखने का पेन का कलर जो है ना वो आपने वाइट रखना है, ठीक है ना। अगर वाइट पेपर है तो फिर आपने ग्रीन कलर का पेन रखना है, अगर ग्रीन पेपर है तो आपने वाइट कलर का पेन रखना है, ओके। सो ये आपने लिख लिया है। यहाँ पर आप लिखोगे मनी, ओके, मनी, ठीक है ना। और यहाँ पर आप एक डॉलर का साइन भी बना सकते हो और यहाँ पर आप लिखोगे योर नेम, ठीक है ना, आपका नाम, जो भी आपका नाम है, ओके। सो ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है ना आप लिखोगे अपना जो भी आपका जॉब है या फिर ड्रीम जॉब है या डिज़ायर बिजनेस है, अगर वो लिखना चाहो वो लिखो। अदरवाइज आप यहाँ पर अमाउंट लिख लो कि जितनी अमाउंट आपको मंथली चाहिए। अगर अमाउंट नहीं, आपको अनलिमिटेड चाहिए, तो यहाँ पर लिख दो जी फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। सो ये हो गया यहाँ पर। अब ये जो पार्ट बचा है ना, यहाँ पर आप लिखोगे 7, 7 and 7, ओके। सो ये आपका रिचुअल कंप्लीट तैयार हो चुका है, ठीक है ना। दैट इज़ द मनी रिचुअल, ठीक है ना। अब इस रिचुअल का आपने करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो या फिर आपका जॉब और बिजनेस कुछ भी नहीं है, बस आपको पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आपके पास पैसा आ जाए, ठीक है ना। तो वो जो इलायची है ना, सिंगल इलायची, ठीक है ना, उसको इधर दरमियान में आपने रखना है, ठीक है ना, दरमियान में रख के। अब अगर रोज़ का इत्र है आपके पास, गुलाब का इत्र है, तो वो हल्का सा जो है ना इधर 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 इधर, ठीक है ना, ये वाले 4 कोनों पे आपने हल्का हल्का रोज़ का गुलाब का इत्र लगा देना है, ठीक है ना। गुलाब का इत्र लगाने के बाद बीच में इलायची रखी। अब इसे आपने फोल्ड करके आहिस्ता आहिस्ता जो है फोल्ड करके छोटा सा कर लेना है। किसी भी वे में फोल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट ये रिचुअल करने का जो टाइम है ना, वो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, ठीक है ना। जब सूरज निकलेगा, सूरज निकलने के 1 घंटे तक आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद जो है ये अलाउ नहीं है, उससे पहले आप कर सकते हो। मीन्स के सन राइज हुआ, राइज होते ही आपने ये लिख लेना है 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने रिचुअल रेडी कर लिया, यहाँ पर इलायची रख ली, इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद आप इसे एक तावीज़ भी बना सकते हो, ठीक है, जैसे चमड़े के अंदर तावीज़ बनाते हैं या चांदी के अंदर तावीज़ बनाते हैं, या फिर आप इसे लैमिनेशन करके अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हो, कहीं भी। ये आपके पास होना चाहिए। आप चलते हुए रोड पर जा रहे हो तो आपके पास हो, आप कहीं भी जा रहे हो, आप दावत पे जा रहे हो आपके पास हो, आप किसी के घर जा रहे हो आपके पास हो। यू कांट इमेजिन। इसके आप रिजल्ट्स देखोगे, रिजल्ट्स देख के ना आप मुझे खुद यहाँ पर मैसेज करोगे, कमेंट करोगे और आप कहोगे सर जी वाकई तुसी एक तोहफा देता है, ठीक है ना, और ये वाकई एक गिफ्ट है, ठीक है ना। ये विचक्राफ्ट की उन बुक्स में से लिया हुआ है। सॉरी यार, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, एमी एलिगेशन लगा देंगे लोग, ठीक है ना। सो मैं सिर्फ और सिर्फ भले की चीज़ सिखाता हूँ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। भले की चीज़ सिखाता हूँ, सो बुरी की चीज़ पे उससे मैं मना करता हूँ, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पर अगर आप ये रिचुअल को ढूंढना चाहो ना, तो आपको किसी भी बुक के अंदर कहीं से भी नहीं मिलेगा। और जो बुक मेरे पास है उसका मैं नेम आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि उससे आप दूसरे भी मीन्स क्या उल्टे सीधे काम लेने पे आ जाओगे। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वो बुक आपको शायद मिले ही ना, ठीक है ना, क्योंकि उसको लेने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज़ द विचक्राफ्ट इन इंग्लिश,
ठीक है ना। सो उर्दू के अंदर नहीं है, पंजाबी के अंदर नहीं है, सो इसलिए आप कोशिश ना करना उस बुक को ढूंढने के लिए। सो वो बुक मुझे ऐसे गिफ्ट मिली थी और मैंने उसे भलाई के लिए यूज़ किया, मैंने उसे बुराई के लिए यूज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अभी तक जितने मेरे पास कार्ड्स आए हैं, वापस चलते हैं जी अपना रीडिंग के ऊपर। ओके, सो रिचुअल आपको समझा दिया, करके मुझे रिजल्ट आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो यहाँ पर थे हम, विक्ट्री मिलने वाली है, तुम दोनों की रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल होने वाला है, और जो भी तुम दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा था या वाइट मैजिक कर रहा था, वो मैजिक जो है रिवर्स होकर उसी के ऊपर जाने वाला है और वही प्रॉब्लम के अंदर आएगा, और थर्ड पार्टी का ये हाल होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक और साइन में आपको बताता चलूँ, दैट इज द साइन इन रिवर्स। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स है, तो मीन्स कि आपके पर्सन जो है ना इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन, ठीक है ना। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करते थे, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा आपको बोलते थे, बहुत ही अचानक से उनके रिलेशनशिप के अंदर चेंज आ गया था, अचानक ही उनके बिहेवियर के अंदर चेंज आ गया था। वो सारी की सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं, एंड स्पेशली आपको रोमांस और लव बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। अभी हमारे किंग ऑफ वांड्स पे जाके जो बॉटम के अंदर हम देखते हैं, तो बॉटम साइन के अंदर जो है किंग ऑफ वांड्स है। सो मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है तुम्हारे लिए इनकमिंग 2 डेज़ के अंदर कुछ स्पेशल, कुछ सरप्राइज़, कोई गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए, सपोर्ट करना है आप लोगों ने मुझे, तो मैंने सपोर्ट करना है आपको। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं पसंद आता कोई नहीं, अल्लाह वारस। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।